श्री हरि माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो दोस्तों, इस एकादशी को देव उठनी, देव उठान या प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो साल भर में सबसे बड़ी एकादशियों में ये एक एकादशी के नाम से इसे जानते हैं। तो इस एकादशी में भगवान विष्णु शालिग्राम की माता तुलसी के साथ में विवाह होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बता देते हैं कि देव उठनी एकादशी का व्रत 2025 में वैसे तो 1 नवंबर को एकादशी का व्रत पड़ रहा है, लेकिन उस दिन जो है दशमी युक्त एकादशी है, तो उस दिन व्रत नहीं रखा जाएगा। तो जो 2 नवंबर को दशमी ना हो करके उस दिन एक द्वादशी युक्त व्रत है, तो इसलिए 2 नवंबर को ही व्रत रखा जाएगा, जिसका पारण 3 नवंबर को किया जाएगा। तो द्वादशी में जो व्रत रखा जाता है एकादशी का, वो बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है, इसीलिए द्वादशी को लोग व्रत करते हैं एकादशी का। और साथ में इसका पारण का समय भी बताया दे रहे हैं। तो 3 नवंबर को सुबह 6:34 से 8:46 तक इसका पारण किया जाएगा। तुलसी दल लेकर के पारण आपको करना है। तो आपको एकादशी का व्रत पूजन कैसे करना है, तो देखो, सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की आपको सच्चे मन से विधि पूर्वक आराधना और पूजा करनी है। तो सबसे पहले सुबह की पूजा ऐसे करनी है आपको। तो यहाँ पे देखो, लकड़ी का आसन विराजमान करके जगह साफ सुथरी कर लें, गंगा जल से छिड़काव कर लें अपने घर में। और यहाँ पे पीला आसन विराजमान करके भगवान विष्णु और माता तुलसी को विराजमान कर लें। साथ में गणेश जी की आपको पूजा करनी है और ठाकुर जी को आपको स्नान कराना है। तो जैसे एकादशी में चावल आपको यूज़ नहीं करना है, तो चावल की जगह पे, अक्षत की जगह पे आप सफ़ेद तिल यहाँ पे ले सकते हैं आसन लगाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले स्नान करवाएंगे और आपको एकादशी वाले दिन या द्वादशी वाले दिन आपको तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है। तो इसीलिए आप दशमी में ही आप स्नान करवा सकते हैं। तुलसी में जल आप अच्छे से चढ़ा दें ताकि 2 दिनों में तुलसी सूखे ना। तो यहाँ पर भगवान गणेश को स्नान करवाएंगे और यहाँ पर भगवान शालिग्राम को, अगर आपके पास है तो शालिग्राम और ठाकुर जी आपको भगवान विष्णु की साथ में चौकी पे प्रतिमा आपको विराजमान कर लेनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, दीपक जला करके रख लेंगे, क्योंकि सबसे पहले दीपक ही जला करके पूजा की शुरुआत की जाती है। और देखो, अगर आपकी श्रद्धा हो तो आप इस दिन अखंड ज्योति भी जला सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्रत जब किया जाता है और फिर इतनी बड़ी एकादशी है, तो इसमें अखंड ज्योति की महिमा बहुत ही अद्भुत है। और इसमें एकादशी के व्रत में जागरण का भी बड़ा महत्व होता है। तो अगर आप ना कर पाएँ, जितना दिन में आपके पास समय हो, भगवान के नाम लेकर के इस दिन को आपको अच्छे से, तो प्रभु के नाम के साथ में आपको ये दिन बिताना है। और तो देखो, यहाँ पे कच्चा दूध ले लिया सामग्री में गाय का, और फूल और एकादशी की किताब, और यहाँ पे देखो तुलसी दल, और आप देखो 2 शंख है हमारे पास में। तो कहते हैं जो शंख से भगवान ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, तो बजाने वाला शंख नहीं होता है, वो कहते हैं वो जूठा हो जाता है। तो इसलिए वो शंख से स्नान कराने वाला शंख अलग ही होता है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 हैं, तो अगर नहीं है तो आपके पास, तो जो भी आपके पास भगवान के बर्तन हैं, आप उनसे भगवान का स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने दीपक जला दिया है और साथ में दीपक को यहाँ पे कुछ तिल और पुष्प यहाँ चढ़ा करके भगवान अग्निदेव को प्रणाम करेंगे। और यहाँ पे देखो, फिर ठाकुर जी को यहाँ पे स्नान कराए दे रहे हैं। शालिग्राम हो तो शालिग्राम को भी आप यहाँ पे स्नान करा लेना, क्योंकि आज के दिन शालिग्राम माता तुलसी का विवाह हुआ था। तो शालिग्राम की भी पूजा आपको करनी है। तो यहाँ पे देखो, एक थाली में यहाँ पे स्वस्तिक बना करके भगवान को यहाँ पे विराजमान करके, और जो भगवान विष्णु की प्रतिमा है, इसमें आप जल रूप में आप भगवान को स्नान करा सकते हैं। और भगवान गणेश को भी आपको इसी तरीके से जल भाव दे करके आपको स्नान कराना है। तो देखो, यहाँ पे ठाकुर जी को विराजमान करके और फिर जल से स्नान करवाएंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि आपके पास अगर शंख है तो उस तरीके से स्नान करा सकते हैं, जल या गंगा जल, और दोनों पंचामृत जो भी स्नान आप करा सकते हैं वो आप अच्छे से आज विधिवत आपको भगवान विष्णु की पूजा आराधना बड़े सच्चे मन से करनी है। और कोई भगवान विष्णु का आपको मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इसी मंत्र का जाप करते हुए आपको पूजा आराधना करनी है आज के दिन। और जितना हो सके आज का दिन आपको किसी की निंदा चुगली, किसी की बुराई, और अपना मन भगवान के श्री हरि के चरणों में आपको समर्पित कर देना है। तो ये 2 दिन आपको बहुत अच्छे से बिताना है भगवान का नाम लेकर के, क्योंकि व्रत का पूर्ण तभी होता है जब हम उस दिन को प्रभु के नाम के साथ में बिताएं। तो ऐसे ही आपको ये दिन बिताना है। तो देखो, यहाँ भगवान को स्नान कराने के बाद में और सुबह आपको ठाकुर जी को साफ नए वस्त्र पहनाए, और हो सके तो पीले रंग के वस्त्र आप रखें।
और जो ये जल निकला था स्नान कराने के बाद में, तो आप तुलसी जी में ना उस दिन चढ़ाएं एकादशी द्वादशी में। किसी अन्य गमले में आप ये जल को विसर्जन कर सकते हैं। तो भगवान को विराजमान करके फिर यहाँ पे देखो पीला चंदन लगाएंगे और आपको यहाँ पे डोली का तिलक लगाना है, क्योंकि शाम को आपको तुलसी जी की आपको एकादशी की उठने की भगवान का विवाह कराना है। तो ये सुबह की पूजा है। तो इस तरीके से आप सुबह की पूजा करके भगवान को व्रत का आप संकल्प ले सकते हैं कि भगवान मैंने आपका व्रत रखा है, आप प्रसन्न होइए, आपकी हम आराधना कर रहे हैं। तो सभी देवी देवताओं को आप आवाहन करके उनको विराजमान करके उनकी आपको पूजा करनी है। तो यहाँ पे देखो कलावा रूपी वस्त्र पहनाए दे रहे हैं। और हाँ, एक बात है, अगर आप इस दिन से एकादशी का व्रत रखना प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा दिन होता है, क्योंकि भगवान श्री हरि 4 महीने से भगवान योग निद्रा में थे, तो आज के दिन वो जगते हैं। तो इसलिए इस दिन का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आप एकादशी का व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। और अगर नहीं भी आप व्रत रहना चाहते हैं तो इस एकादशी को भी आप व्रत रख के आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि को आप सब बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। वो हर तरीके से आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। तो जो लोग तुलसी का विवाह भगवान विष्णु से शालिग्राम से कराना चाहते हैं तो वो लोग भी करा सकते हैं, और नहीं भी कराना चाहते तो भगवान विष्णु की आप पूजा एकादशी का व्रत का संकल्प भी आप ले सकते हैं। तो शाम की पूजा आपको बड़े विधिवत रूप से करना है। तो आपको शाम को चौकी गेरू से भी आप चौक पूर सकते हैं, आटे से भी आप चौक पूर सकते हैं, चावल की भी आप महीन पीस करके उनकी भी। साथ में तुलसी माँ को आपको विराजमान करके उनका गठबंधन शालिग्राम भगवान विष्णु से माता तुलसी का कराना है आपको। तो गठबंधन कराने के लिए कलावा या पीले वस्त्र से आप गठबंधन करा सकते हैं। और यहाँ पे भोग में आप श्रृंगार पूरा चढ़ा दें, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु का विवाह हुआ था। श्रृंगार में सब आप चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद में भोग आपको सिंघाड़े का इस दिन ज़रूर भोग लगाना चाहिए। सिंघाड़ा, गुड़, बतासा और मिठाइयाँ, फल, इस तरीके से आप तुलसी दल डाल करके भगवान विष्णु को आप भोग लगा सकते हैं। और इस दिन आपको 11 तुलसी दल भगवान विष्णु को आपको समर्पित करना है। इससे श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। तो विवाह तो शाम को आपको कराना है, और आपको उस दिन दीपदान अपने घर में पूरे घर में आपको करना है। तो सुबह के समय आपको कथा विधिवत आपको सुन लेनी है अच्छे से, हाथ में अक्षत और तिल लेकर के, और आपको कुछ दक्षिणा आपको ज़रूर चढ़ाना है। तो इस तरीके से आप सुबह की पूजा आप कर सकते हैं। शाम की पूजा आप फिर आपको विवाह कराना है तो शाम का वीडियो मैं पूजा का अलग से बनाऊंगी। आप तो ये एकादशी बहुत ही शुभ और तुलसी विवाह के लिए बहुत ही शुभ मानी गई है। तो आप इस दिन तुलसी का विवाह आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एकादशी की सुबह की पूजा करनी है और आपको कथा सुननी है। और शाम के समय में आप कच्चे के दिए बना करके उसमें दीपदान कर सकते हैं, या आप जो है मिट्टी के दिए भी मंगा करके पूरे घर में आप जला सकते हैं, क्योंकि पूरे घर में देव दीपावली के नाम से भी इस त्यौहार को जाना जाता है। और अपने घर में पूरे घर में आपको दिए जलाना है। जैसे तुलसी के पेड़ में तो आपको जलाना ही है, शमी के पेड़ में अपने मेन दहलीज पे आपको रखना है, और मंदिर में आपको दीपदान उस दिन करना है। और अपने घर में किचन में जगह जगह आपको आंगन में अपने घर, तो इस तरीके से पूरे घर में आपको पूरे घर में दीपदान करना है। हो सके तो आप घी से करें, नहीं तो आप तिल के तेल से भी आप दीपदान कर सकते हैं। और माता के श्रृंगार में आपको पूरा श्रृंगार आपका तुलसी माँ का चढ़ाना है। चुनरी, चूड़ी, मेहंदी और चूड़ी, कंगन, इस तरीके से आप पूरा श्रृंगार माता जी का चढ़ाना है भगवान विष्णु के लिए। आप यहाँ पे जो है पीला वस्त्र दान कर सकते हैं। तो द्वादशी वाले दिन जब आप ये एकादशी की पूजा कर लेंगे तो ये आप सब जो है किसी ब्राह्मण को आप ये दान दक्षिणा आपको करनी है। तो जिस दिन आपको पारण करना है उस दिन पूरा जो आप दान का सामान है तो आप कुछ निमित्त प्रसाद रूप में आप ले सकते हैं, और पूरा दक्षिणा दान ये आप करा सकते हैं। तो चाहे तो आपके सामर्थ्य हो तो ब्राह्मण को भोज खाना बना करके घर में खिला कर सकते हैं, और नहीं तो आप कच्चा अन्न का भी आप दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूजा सुबह की करके देखो, आप दान पुण्य करके उसके बाद में तुलसी दल लेकर के आपको पारण करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने सुबह की तुलसी की पूजा कर दी है, और प्रभु से अपने मन की मनोकामना करनी है। माता लक्ष्मी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखेंगी। तो इस तरीके से आपको पूजा करनी है। और आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना, और वीडियो कैसी लगती है आप लोग कमेंट पे बताना। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और बहुत सी शुभकामनाएं एकादशी की। राधे।